जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल का। लेट्स स्टार्ट। बच्चों मेटल की बात करें तो टोटल हम लोगों के पास 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से नेचुरल एलिमेंट्स का नंबर 92 टू 94 के आसपास होता है। अगर हम लोग एलिमेंट्स को ग्रेजुअली डिवाइड करें बच्चों, तीन कैटेगरी बनाते हैं हम लोग, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, बात करते हैं मेटल किसको कहते हैं। बच्चों मेटल वो सब्सटेंस है, वो एलिमेंट है जो मैलिएबल होता है। इट मीन्स उसको हैमर से पीट करके पतला शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और डक्टाइल होता है, मीन्स उसको खींच करके ड्रॉ करके थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, और इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर होता है। तो इन सारे प्रॉपर्टीज को होल्ड करने वाले एलिमेंट्स को हम लोग मेटल्स कहते हैं। एक और खास बात, जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर? तो ऐसा एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना पसंद करता है, जिसको कहते हैं कैटायन फॉर्मेशन। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग सोडियम। सोडियम की बात करें बच्चों तो जो Na है, तो Na ये क्या करेगा, ये खुद को Na प्लस बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट करेगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का बोलते हैं। तो मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेटलॉइड। बच्चों मेटलॉइड जो होता है ये मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। मेटलॉइड्स का नंबर ज्यादा नहीं है, थोड़ा है। जैसे आप काउंट कर सकते हैं, 6 एलिमेंट्स हम लोग याद रखते हैं। बोरॉन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है। ठीक है, तो इन 5 या 6 एलिमेंट्स को आपको याद रखना है, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको तो यहीं से पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग नॉन मेटल्स। बच्चों नॉन मेटल्स में न तो मैलिएबिलिटी होता है, न ही डक्टिलिटी होता है, न ही एक गुड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का होता है ना। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो मेटल से कंट्राडिक्ट है ये। तो अगर आपको नॉन मेटल को डिफाइन करना हो तो आप सिंपली कह सकते हैं द एलिमेंट व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अनायन। एलिमेंट नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और अनायन फॉर्मेशन का टेंडेंसी रखता है। तो अगर एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये भी आप कह सकते हो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आपको मैं दे दूं Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आप इसको दे दीजिए तो 2Cl माइनस। अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, इसलिए इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। करेक्ट? ओके। नेक्स्ट बात करें बच्चों यूजेज ऑफ मेटल्स। मेटल्स के यूज की बात करें तो सबसे पहले बात आता है आयरन का। आयरन का बच्चों लार्ज स्केल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने आसपास। जैसे आप जहां कहीं भी बैठे हुए हैं वहां आसपास आप देख लीजिए तो कुछ ना कुछ मेटल्स का ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिल ही जाएगा, है ना। तो ब्रॉड स्केल पे यूज है आयरन का। जैसे आप कह लें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट में आप देखेंगे तो मैक्सिमम आयरन का इस्तेमाल होता है। फिर ऑटोमोबाइल्स की बॉडी बनाने में आयरन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो लिमिटेड नहीं है, दायरा काफी ब्रॉड है। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो ये आयरन बच्चों 2 कैटेगरी का होता है, एक कास्ट आयरन और दूसरा रॉट आयरन। जो कास्ट आयरन है वो उसमें कार्बन मिक्स्ड होता है और कार्बन का परसेंटेज 2 to 4% होता है उसमें। और खास बात यह है जो रॉट आयरन का टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और मैलिएबिलिटी नहीं होता, डक्टिलिटी नहीं होता, लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो दूसरा जो रॉट आयरन है बच्चों, रॉट आयरन में कार्बन का परसेंटेज 0.25% के आसपास होता है और मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है।
टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है। यही कारण है जो कास्ट आयरन का इस्तेमाल हम लोग वैसे जगह पे करते हैं जहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की आवश्यकता हो, जैसे रेलवे स्लीपर में ले लीजिए, रेलवे स्लीपर बना होता है कास्ट आयरन का, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर टॉलरेट करने का क्षमता चाहिए आयरन को। और दूसरा कास्ट आयरन की बात करें, रॉट आयरन की बात करें तो बच्चों रॉट आयरन का इस्तेमाल एंकर बनाने में इस्तेमाल, देखते होंगे कुंडी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे को ऐसे हुक फंसाने के लिए काम आता है, तो उसको एंकर कहते हैं। एंकर में काम आता है, वोल्ट बनाने में काम आता है, नट वोल्ट जो होता है वो बनाने में, चेन बनाने में काम होता है। देखेंगे एक चेन में एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ा हुआ होता है, तो चूंकि रॉट आयरन का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है इसलिए एंकर बनाया जाता है, वोल्ट बनाया जाता है और चेन बनाने में काम आता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों कॉपर का और एल्युमिनियम का, तो कॉपर एल्युमिनियम का इस्तेमाल आपसे छुपा हुआ नहीं है, हम लोगों के आसपास कॉपर एल्युमिनियम का लार्ज स्केल पे इस्तेमाल होता है। बेसिकली यूटेंसिल और इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में इसलिए इस्तेमाल होता है बिकॉज ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, और यूटेंसिल भी बनाने का मेन मकसद है ये हीट का बढ़िया कंडक्टर होता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी यूटेंसिल का बेस कॉपर का क्यों बना होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, मेरे पास जिंक है। जिंक का लार्ज स्केल पे इस्तेमाल किया जाता है गैल्वेनाइजेशन के लिए। बच्चों गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेटालिक ऑब्जेक्ट के ऊपर, आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक का एक लेयर लगाया जाता है ताकि रस्टिंग प्रिवेंट किया जा सके। तो गैल्वेनाइजेशन एक मेथड है जिसमें आयरन के ऊपर से जिंक का लेयर डिपॉजिट किया जाता है और इसके द्वारा रस्टिंग प्रिवेंट किया जाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर, तो गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल आपसे छुपा हुआ नहीं है। ज्वेलरी बनाने में हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं सिल्वर और गोल्ड का। नेक्स्ट बात करें बच्चों क्रोमियम है, सोडियम है, जर्कोनियम है। क्रोमियम, सोडियम, जर्कोनियम, ये तीनों एलिमेंट का काफी खास इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इसका एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होता है या स्पेस रिसर्च सेंटर में इस्तेमाल होता है, तो और डिफेंस सेक्टर में लार्ज स्केल में इस्तेमाल होता है, तो काफी इंपॉर्टेंस रखता है तीनों मेटल्स। क्रोमियम है, जर्कोनियम है और सोडियम है। टाइटेनियम भी कह सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें बच्चों निकेल एंड क्रोमियम। निकेल एंड क्रोमियम का बेसिकली निकेल एंड क्रोमियम को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों आपके घर में टैप दिख रहा होगा, आप देखते होंगे टैप हमेशा पानी के अंदर रहता है लेकिन कभी रस्टिंग उसमें आपको नहीं दिखेगा, कारण है वो क्रोम प्लेटेड होता है। तो जितना भी मेटालिक ऑब्जेक्ट है जिसको रस्ट से प्रिवेंट करना है उसके ऊपर क्रोमियम का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है बच्चों, नोट में मैंने मेंशन किया है, आपके देख सकते हैं टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड क्रोमियम तीनों को स्ट्रेटजिक मेटल कहते हैं बिकॉज डिफेंस सेक्टर में लार्ज स्केल में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको स्ट्रेटजिक मेटल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग यूजेज ऑफ मेटल्स। सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का यूज अमोनिया बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और अमोनिया का प्रोडक्शन हैबर प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक है, तो एक तो हो गया अमोनिया का प्रोडक्शन हाइड्रोजन की मदद से। दूसरा वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों आप कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे, वेजिटेबल ऑयल जो होता है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अगर आपको स्टोर करना है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो वो सैचुरेटेड बन जाता है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो जस्ट टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जाता है और कन्वर्ट करने के लिए उसमें हाइड्रोजन ऐड किया जाता है। तो हाइड्रोजन का लार्ज स्केल में इस्तेमाल होता है वेजिटेबल ऑयल्स को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए। फिर अगर बात करें ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग में बच्चों इस्तेमाल होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो आपको पता होगा एंटीऑक्सीडेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुरकुरे का पैकेट्स आप देखते होंगे उसमें हवा भरी हुई होती है, एक्चुअली और कोई हवा नहीं होता है, उसमें नाइट्रोजन ही होता है और नाइट्रोजन इसलिए डाला जाता है ताकि ऑक्सीजन से फूड कंटेंट को दूर रखा जाए।
अगर ऑक्सीजन का कांटेक्ट हो गया तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होने के बाद जब ऑयल्स का, फूड में प्रेजेंट ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होता है तो उसे रेंसिडिटी कहते हैं। तो रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन उसमें डाल के रखते हैं। फिर बात करें क्लोरीन का। बच्चों क्लोरीन हम लोगों के लिए बेहतर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स बनाए जाते हैं क्लोरीन की मदद से। ड्रग्स का मतलब मेडिसिन हो गया, तो मेडिसिन में लार्ज स्केल पे इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद पीवीसी एक पाइप होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए हम लोग पाइप बनाते हैं उसका, तो उसमें क्लोरीन इस्तेमाल किया जाता है। और खास इंपॉर्टेंट इसका यूज स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर में है। वाटर को स्टेरिलाइज करता है, वाटर प्रेजेंट जर्म्स को किल करता है। फिर अगर बात करें बच्चों सल्फर का, बच्चों सल्फर का इस्तेमाल सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ द एलिमेंट बोलते हैं। किंग किस लिए बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे केमिकल सबस्टांसेस का प्रोडक्शन H2SO4 की मदद से किया जाता है, इसलिए किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से जानते हैं। अगर दूसरी बात करें सल्फर का, तो बच्चों सल्फर का वल्कनाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अगर मान लीजिए रबर में स्ट्रेंथ लाना है तो उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाल करके गर्म करते हैं, तो वल्कनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है सल्फर का। उसके बाद मेकिंग गन पाउडर, फंजीसाइड वगैरह वगैरह इसमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों हम लोगों का टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आज के लिए यहीं पे हम लोग क्लास एंड करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें, ठीक है? क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए वो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ताकि डबल एनर्जी के साथ मैं अगली बार आपके लिए वीडियो बना पाऊं, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।